हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत राठौर। मैं एल डी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट बुक के 19 to 20 के 2 क्वेश्चन। पहले मैंने कवर किए 14 to 18 क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है वर्गमूल, जानते ही आप। सब्जेक्ट है गणित, क्लास 8। उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3675 में भाग देने से भाग्यफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। मतलब 365 में हम जो नंबर माइनस करेंगे तो फिर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल मिलेगा आपको। तो हम कैसे निकालेंगे? हम पहले मैंने सिखाया था एलसीएम कैसे निकालते, उसी हिसाब से एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वो नंबर जो कि अपने को चाहिए, 3675। हम देखेंगे 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। 2 1 जा नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आएगा नहीं। 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 नंबर है। देखते 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। हाँ, 3 1 2 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3675। फिर देखते हैं 3 से मल्टीप्लाई होता है नहीं, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई नहीं होती। तो 5 से देखते हैं, हाँ होता है 2 4 5। फिर अगेन देखते 5 से होता है कि नहीं। हाँ 4 9। अगेन देखते 5 से होता है कि नहीं। नहीं नहीं। अब 7 से देख 6 से देखते हैं, 6 से तो होगा ही नहीं क्योंकि 9 है। 7 से देखते हैं तो हाँ 49। फिर अगेन 7 से देखते हैं, हाँ हुआ। तो हमको मिलता है 3 इंटू 7 इंटू 5 5 अब हम इसको कैसे लिखेंगे? अंडर रूट हमको निकालना है तो 3675। तो 3 अंडर रूट 3675 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 2 बार 5 इंटू 2 बार 7। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब क्योंकि 5 2 बार है, 7 2 बार है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बचा क्या? 3। यानी 3 को अगर हम माइनस करेंगे 3675 से तो हमारा आएगा भाग्यफल। अतः कि 365 में अगर 3 से भाग देने पर भाग्यफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब 2 बार जो नंबर आया उसको हटा के एक बार जो नंबर आता है उसको अगर हम भाग्य करेंगे, अगर आगे भी कोई आता है तो उसको भाग्य कर देना तो आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी भाग्यफल आ जाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी क्या पूछा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी यहाँ पे भी हमको एलसीएम जैसा कुछ निकालना पड़ेगा। तो 9792 की जैसे हम पहले जैसे किया था वैसे ही करेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हाँ 896 आता है। फिर अगेन 2 से देखेंगे, हाँ 2448 आता है। फिर अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, ऐसे कब तक होता है? 306 तक। फिर देखते 2 से डिवाइड नहीं होता है 153 तक। फिर आगे 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम देखेंगे 3 से होता है कि नहीं। हाँ 51 जा 153 होता है, 351 जा 153। फिर आगे देखते हैं, हाँ 3 से होता है 17 जा। फिर आगे देखते हैं कि 17 तक कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है, सिर्फ 17 अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, तो 17 लिखेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम की तरह हो गया था, यहाँ पे भी है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर निकाल देंगे। 2 का अगेन स्क्वायर बन रहा है, उसको 1 को बाहर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे सबका स्क्वायर है। बट 17 अकेला है, यानी हमने पकड़ लिया कि 17 एक नंबर है जो बचा हुआ है। अब 17 को हम 9792 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस करेंगे सॉरी, तो हमको मिलेगा गुणनफल। यानी कि अतः संख्या 17 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं ये जोड़ है मतलब पेयर है। ठीक है, अतः 9792 में 17 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे दोनों प्रश्न सेम है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करना हमको पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या पूछा है कि हमको गुण संख्या विवाद से निम्न के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको 6 to 5 को सिंपलीफाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर और एक फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं 6 to 5/1। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको 25 इंटू 25 को 5 और इसको 5 लिख सकते हैं। नीचे 1 to 1 को लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11। ठीक है, तो हम इसको अगर स्क्वायर रूट करेंगे
तो एक निकल जाएगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर एक निकल गया, 5 का स्क्वायर एक निकल गया, 11 का स्क्वायर 11 एक निकल गया, तो बचा क्या 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 11। ये करने के बाद तो आंसर है 25/11। अब 2/3 कैसे आया, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 25 को 11 से, तो यहाँ पे 11 कितना 2 जा 24 हुआ, और बचा रिमाइंडर में कितना 22 हुआ, सॉरी रिमाइंडर बचा 3। तो अब हमको क्या देखना है कि इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 पहले होल नंबर में आएगा, 11 नीचे न्यूमरेटर में जाएगा, और 3 जो है ऊपर न्यूमरेटर में आएगा, यानी ऐसी साइकिल चलेगी 2 3/11। ठीक है, यानी 2 ऊपर था, 11 से डिवाइड किया, 3 नीचे आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 डिनोमीटर में जाएगा, 3 न्यूमरेटर में आएगा। बस ऐसे ऐसे आगे भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि 38 इंटू 139 डिवाइडेड बाई 169। अब इसको क्या करने का है हमको, जैसे मैंने बोला, अब 38 कहाँ जाएगा डिनोमीटर में है, तो 38 कहाँ जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा 38। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, जो 169 नहीं, देखिए 30, हमने पहले यहाँ पे क्या किया था 2/3, मतलब 11 को 11 नीचे चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या है 169, तो 169 साइड में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या जाएगा 30, क्या दिया है यहाँ पे 38, तो ऊपर 38 आ जाएगा, यहाँ पे 169 आ जाएगा, और रिमाइंडर में आ जाएगा 39। अब 169 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6561, डिवाइडेड में तो 169 आएगा ही, क्योंकि हमने उससे डिवाइड किया। फिर उसको और सिंप्लीफाई करने के आएंगे, तो हम इसका 6561 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 30। अगर हमको इसका भी स्क्वायर रूट निकालने को बोले तो क्या आएगा, एक 3 निकल जाएगा 3। ठीक है, तो 3 के कितने पेयर बन गए, 4 पेयर बन गए, तो 3 कितने आएंगे 4, 13 का एक पेयर बना, तो 13 एक आएगा, तो 18 1/13। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे यहाँ पे करेंगे, अपने क्या करेंगे 18 को 31 से डिवाइड करेंगे, 13 से 6 जा करेंगे तो कितना आएगा 78, ऐसा रिमाइंडर 3 बचेगा, मतलब 6 आएगा होल नंबर पे, 13 जाएगा डिनोमिनेटर पे, और 3 जाएगा न्यूमरेटर पे, तो कुछ बनेगा 6 3/13। ठीक है, अब देखते हैं 28, तीसरा क्वेश्चन 28 दिया हुआ, 28 189 डिवाइड बाई 2289। ठीक है, अब जैसे ही हम करेंगे क्या करेंगे, 1 डिनोमीटर में क्या आएगा, ऊपर से नीचे 28, तो ऊपर 28 आएगा। ठीक है, और 289 यहाँ पे जाएगा, और रिमाइंडर में बचेगा 189। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चूँकि 28 को 289 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8281, नीचे 289 रहेगा, 289 को क्या लिख सकते हैं 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, 8281 को हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के बाद 13 इंटू 13 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 7 इंटू 7, तो 13 का एक पेयर तो एक 13 आएगा, 7 का एक पेयर 7 आएगा, 17 का भी एक पेयर 17 आएगा, तो 19 1/17। अब उसको कैसे करेंगे 5 6/17, सिंपल 91 को 17 से डिवाइड कर दो, तो आएगा ऊपर 17 6 जा, फिर बचेगा रिमाइंडर 5, तो 5 इधर आगे होल नंबर 6 न्यूमरेटर पे और 17 डिनोमिनेटर पे, जैसे मैंने ऊपर 2 में बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो कि घन ज्ञात कीजिए, अभी तक हम वर्गमूल निकाल रहे थे, यहाँ पे आ गया, यानी कि जो भी हम जैसे भी लिखते हैं यहाँ पे 7, तो जो क्यूब लिखते हैं उसका मतलब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 का क्यूब निकालेंगे, 12 का क्यूब निकालेंगे, 17 19 21 और 100। पहले 7 और 100 का बता देते हैं कि वो सिंपल है। 7 का 1 to 9 1 to 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करें, जैसे भी करिए, 1 to 10 तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो अभी 7 का क्यूब तो पता है, 7 इंटू 7 और कितना होता है 49, 49 इंटू 7 343। 100 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 100 का क्यूब निकालना है आपको, 100 लिखा उसका क्यूब, यानी अब लिखे 100 और 2 बार और 0 लगा दीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है 100 लिखा है, फिर 2 बार और 0। 100 का क्यूब निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी के जो 4 है
वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल। ठीक हो, यहाँ पे 12 का क्यूब कैसे निकालोगे, अगर आपको नहीं आता हो, याद होना चाहिए 11 to 20, फिर भी कैसे निकालना वो मैं बताता हूँ। कोई भी क्यूब निकालना हो, पहला स्टेप क्या करना है, जो भी पहला डिजिट है टेंस प्लेस पे, जो भी मतलब यहाँ पे पहले 1 लिखा है और 2 लिखा है, तो जो यहाँ वाला लेफ़्ट साइड जो है, जो दाएं बाजू है, वो 1 उसका क्यूब निकालेंगे, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा 1 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर इंटू 2। तीसरा स्टेप होगा 2 का स्क्वायर इंटू 1। फिर फोर्थ स्टेप होगा 2 का क्यूब। तो 1248 आ गया। अब लिख देंगे इसको 124, यहाँ पे लिखा हुआ है 1248। और जो पहला और जो लास्ट डिजिट है, चाहे वो अगर 8 की जगह 28 भी लिखा हो तो पूरा एक डिजिट बन जाएगा वो, मतलब उसके लिए तो उसको क्रॉस करेंगे। जो फर्स्ट डिजिट है उसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे देखा है, ये यहाँ पे देखा है क्या, 1 और 8 को दोनों के नीचे क्रॉस लिख दिया है। अब 2 जो 4 के बीच में 2 नंबर बचे उसका डबल कर लेंगे, यहाँ कि 2 का 4 हो जाएगा, 2 का हो जाएगा डबल 4, 4 का हो जाएगा 8। तो अब इन सबको ऐड करना है, तो 8 का तो 8 रहेगा, 4 + 8 12, तो नीचे 1 ऊपर, 2 + 4 6, 6 ऊपर 1 नीचे 7, और बचेगा लास्ट में 1, तो उत्तर आ जाएगा 172। ऐसे ही 17 का, ऐसे ही 19 का, ऐसे ही 21 का करेंगे। जैसे मैंने लिखा है 17 का एक और बता देता हूँ। यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 7, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप होगा 7 का स्क्वायर इंटू 1 यानी 49। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। मैंने बोला 1 to 10 आपको क्यूब याद रहना चाहिए ताकि सब में आपको आसानी होगी। फिर हम देखें, ये लास्ट नंबर आया तो हमने इसके नीचे 343 एक अकेला हमने नंबर लिया। 7 का क्यूब आया तो हमने उसके नीचे क्रॉस कर दिया, और 1 सबसे पहले आया तो उसका क्रॉस कर दिया, और बीच में 2 बचे 7 और 49, उनका डबल किया, 7 का 14, 49 का 19। फिर हमारा उत्तर आया 4913। ऐसे ही हम 19 का भी निकाल लेंगे, 21 का भी निकाल लेंगे। आप खुद ट्राई कीजिए, मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कैसे करने, पर आप खुद एक बार ट्राई कीजिए कैसे निकाल। और 10-15 नंबर लीजिए, पहले आप ये कंफर्म करिए कि आपको 1 से 10 तक क्यूब आपको आने ही चाहिए तो अच्छी तरह से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, बाय बाय।